हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो बेटा, जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है तो ये हमारा मैप ऑफ इंडिया है। ओके, इंडिया का मैप यहाँ पे शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे। तो बेटा इसमें जो है मतलब हमें जो इंडिया की फिज़िकल डिविजन्स के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना। हमारी कंट्री जो है दैट इज़ इंडिया। तो हमने फर्स्ट चैप्टर इसी रिगार्डिंग किया था, आर कंट्री इंडिया। देन बेटा हमने इसको फिजिकल डिविजन्स में 5 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया था। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आया था तो वो हमारा फर्स्ट फिजिकल डिवीजन थी कौन सी, हिमालयन रेंज वाली। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, हिमालयन रेंज वाला, तो ये पोर्शन हमने पहले किया था, ये फर्स्ट डिवीज़न थी, ठीक है ना, हिमालयन रेंज। तो उसके बाद बेटा जब हमने देखा कि इसके नीचे, ठीक है, ये आ गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, ये यहाँ तक जाता है। तो ये जो ग्रीनरी वाला ये पोर्शन आ गया, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन कहलाता है सेकंड जो इसका फिजिकल डिवीजन है, नॉर्दर्न प्लेन। तो ये कहाँ पे है, ये हिमालय जो रेंज है उसके पैरों में है, ठीक है ना। मतलब हिमालय रेंज टॉप पे है, ठीक है ना, नॉर्थ साइड पे। तो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन है वो भी है तो नॉर्थ साइड पे हैं, बट अगर हिमालयन रेंज के देखें तो वो नीचे की तरफ आते हैं। तो मतलब हिमालयन रेंज से जब हम साउथ की साइड जाते हैं तो मतलब नॉर्दर्न प्लेन आते हैं। तो ये हमने कर लिए थे, इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था सतलुज बेसिन वाला एरिया जिसमें हरियाणा और पंजाब आते हैं। देन उसके बाद था सेंटर वाला पोर्शन गंगा बेसिन, ठीक है। तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये आ गए, ठीक है, बंगाल आ गया। देन नेक्स्ट जो था थर्ड, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्रा बेसिन वाला एरिया जिसमें असम और क्या है त्रिपुरा जो हैं, तो ये स्टेट्स आती हैं। तो इसके बाद बेटा जो हमारा थर्ड फिजिकल डिवीजन है दैट इज़ डेजर्ट एरिया, ठीक है ना। तो ये जो डेजर्ट एरिया है बेटा, तो ये हमें ये पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। तो इंडिया का जो राजस्थान है, ठीक है, का स्टेट, तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की, लार्जेस्ट स्टेट। तो लार्जेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया की राजस्थान। तो यही जो राजस्थान है बेटा, तो ये राजस्थान जो है यही हमारा ये इस पोर्शन में पड़ता है, ठीक है ना। तो इस पोर्शन में क्या है, राजस्थान, ठीक है। तो इसको डेजर्ट एरिया बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे डेजर्ट क्या होता है बेटा, मैं आपको डेजर्ट भी बता देती हूँ अभी। डेजर्ट बेटा ऐसी लैंड होती है, ठीक है, ऐसी लैंड जहाँ पे क्या है, सैंड हो, सैंड मतलब रेत, ठीक है ना, रेत ही रेत पाई जाती है। और लेस वाटर, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। तो क्या है कि रेत ही रेत पाई जाती है और पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पानी बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो मतलब ऐसी धरती को, ठीक है, क्या कहा जाता है, डेजर्ट। तो ये जो बेटा राजस्थान का ये जो डेजर्ट है, ठीक है ना, डेजर्ट एरिया, तो ये पड़ता है बेटा, वैसे अगर हम देखें तो हमारी 4 डायरेक्शन है, जैसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। तो यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया पड़ रहा है ये वेस्ट और नॉर्थ, ठीक है। तो मतलब नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में पड़ता है, ओके। बट अगर हम देखें कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन के हिसाब से जैसे हिमाचल के पैरों में था नॉर्दर्न प्लेन, तो ये साउथ साइड में आया, ठीक है ना। तो ऐसे ही नॉर्दर्न प्लेन के पैरों में आ रहा है ये, ठीक है ना, नीचे की तरफ। तो मतलब क्या है, साउथ हो गया ये, ठीक है ना। तो मतलब मतलब नॉर्थ प्लेन से किस डायरेक्शन में है अगर हम देखें तो ये है नॉर्थ प्लेन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाए कि जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान, ठीक है, तो वो नॉर्दर्न प्लेन से कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है, तो आप कहोगे कि साउथ वेस्ट में। और अगर वैसे पूछा जाए कि इंडिया में जो है ये डेजर्ट एरिया किस डायरेक्शन में पड़ता है, तब आप कहोगे कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है।
तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है तो दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, तो जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है तो उसको मेनली किस नाम से जाना जाता है? थार डेजर्ट, THAR, थार, DESCRT, डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को। तो मैंने आपको बता दिया, ये देखिए ये है पिक्चर में आपको शो हो रहा है, ये राजस्थान है। ठीक है, तो इस पोर्शन में ही ये पाया जाता है। तो कह रहे कि टू द साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। तो अब देखो मैंने आपको बताया ना कि अगर हम नॉर्दर्न प्लेन से देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या पड़ रही है, क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेन है इसके नीचे की तरफ है तो इसको हमने साउथ डायरेक्शन बोल दिया, और ये वेस्ट में तो है ही है तो इसलिए इसको हमने बोला साउथ वेस्ट। बट अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया की किस डायरेक्शन में आता है थार डेजर्ट, तो तब आपका आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और अगर वो पूछे कि नॉर्दर्न प्लेन से किस डायरेक्शन में पड़ता है तो आप कहोगे साउथ वेस्ट। तो कह रहे लाइज अ लार्ज डेजर्ट कॉल द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। तो कह रहे इट इज़ अ वेरी हॉट, हॉट मतलब गर्म है। ठीक है, क्योंकि पानी की कमी पाई जाती है, रेत ही रेत है हर जगह। तो क्या होता है कि रेत की एक क्वालिटी होती है कि वो गर्मी में बहुत जल्दी तप जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो कह रहे कि वेरी हॉट, ड्राई मतलब सूखा होता है, और सैंडी एरिया। ठीक है, रेत ही रेत होती है, मतलब डेजर्ट ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ड्राई हो, सूखा हुआ क्योंकि पानी नहीं है, और तीसरा सैंडी एरिया मतलब रेत ही रेत होती है। तो कह रहे विच हैज़ वेरी लिटल वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब क्या हो गया कि जब रेत है, पानी नहीं है, ठीक है ना, गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो क्या है? वेजिटेशन, यानी कि पेड़ पौधे भी वहाँ पे कम ही होंगे। तो कह रहे देयर इज़ वेरी लो रेनफॉल इन दिस डेजर्ट, और कह रहे कि इस डेजर्ट एरिया में रेनफॉल जो है, बारिश, वो भी बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो कहते कि द इंडियन डेजर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज डेजर्ट विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड पाकिस्तान इनटू द अरेबियन डेजर्ट। तो कह रहे कि ये जो हमारा मतलब राजस्थान में ये जो है डेजर्ट, तो ये जो है बेटा ये खाली राजस्थान में ही नहीं है। ठीक है, राजस्थान से आगे चलता हुआ ये पाकिस्तान को छूता है। ठीक है, और पाकिस्तान का भी काफ़ी एरिया, और कह रहे अरेबियन डेजर्ट तक ये जाता है। तो कहते द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान लाइज इन दिस डेजर्ट। ठीक है, मतलब जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, मतलब किनारे वाला ये पोर्शन, तो यही यहाँ पे क्या है कि डेजर्ट लगता है। बाकी जो ज़्यादा एरिया है वो पाकिस्तान साइड पे चला गया है, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, आप जानते हो। तो कहते द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ अ सैंडी प्लेन। ठीक है, कि जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो सैंडी है, रेतीला है। एट मैनी प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिलॉक्स ऑफ सैंड। ठीक है, हिलॉक्स क्या होते हैं बेटा? ये देखो, ये क्या है कि रेत जो है ना, इसने मतलब इकट्ठी होके एक ढेर बना लिया पहाड़ की टाइप। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये ऐसे, तो रेत का ढेर लग जाता है जहाँ पे, ठीक है ना, और एक पहाड़ी की शेप ले लेता है, छोटी सी स्मॉल पहाड़ी की, तो उसको बोलते हैं हिलॉक्स। ठीक है, तो कह रहे कि दीज आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। तो इन हिलॉक्स को ही क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स। सैंड मतलब रेत से बनी हुई पहाड़ियाँ। तो कह रहे कि डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में डस्ट मतलब जो मिट्टी, रेत के जो स्टॉर्म है, तूफान, वो आते रहते हैं। और कह रहे दे ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट होता है कि बहा कर ले जाना, द सैंड, वो सैंड को बहा के वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो कह रहे समटाइम्स दी स्टॉर्म्स ब्लो सो स्ट्रांगली दैट द सैंड ड्यून्स मूव हंड्रेड्स ऑफ मीटर अवे फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन। तो कहते कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तूफान कि वो क्या करते हैं कि मतलब सैंड ड्यून्स को 100 मीटर की दूरी पे कहीं भी जाके फेंक देते हैं, मतलब पूरा ढेर का ढेर उठेगा और वो कहीं दूसरी जगह जाके सेट हो जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं बेटा कि जो डेजर्ट एरिया का क्लाइमेट है, ठीक है, क्लाइमेट मतलब होता है मौसम, ठीक है, कि मतलब डेजर्ट एरिया का जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो कैसा होता है। तो कहते हैं द डेजर्ट हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि अगर गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी,
और अगर सर्दी होगी तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। तो ये डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग समर द डेज आर वेरी हॉट, ठीक है, समर में, गर्मियों में दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट यानी कि गर्म होते हैं। और ड्यूरिंग द डे टाइम द सैंड गेट्स हीटेड क्विकली, जो क्या है कि जब गर्मी सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो रेत है वो बहुत जल्दी हीट पकड़ती है, ठीक है ना, और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टेप आउट। स्टेप आउट की मतलब घर से बाहर पैर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है दिन के टाइम पे। कह रहे हाउ एवर आफ्टर द सनसेट, और उसके उल्टा क्या होता है, जैसे ही शाम होती है, दिन छिपता है, तो कह रहे कि इट कूल्स डाउन, जितनी जल्दी रेत गर्म हुई थी उतनी ही जल्दी रेत जो है वो ठंडी हो जाती है। और कह रहे कि नाइट्स इनवेरिएबली वेरी कोल्ड, हर रोज़ की तरह जो रातें होती हैं वो वहाँ पे क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, ठीक है, दिन में गर्मी पड़ती है और रात ठंडी हो जाती है। तो कह रहे देयर इज़ वेरी लिटल रेनफॉल इन दिस रीजन, इस एरिया में क्या है, रेनफॉल जो है मतलब बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सम पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट, हाँ जी, तो कहते हैं सम पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट डू नॉट गेट रेन एट ऑल फॉर मैनी ईयर्स, कह रहे कि कई कई सालों तक भी रेगिस्तान का कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ती। तो कह रहे देयर आर नो परमानेंट रिवर, और यहाँ पे परमानेंट मतलब एक पक्की नदी भी नहीं है, ठीक है, जो सारा साल वहाँ से बहती हो। तो कह रहे कि इन द रेनी सीजन द लूनी विच इज़ द स्मॉल रिवर गेट्स फिल्ड अप विद वाटर, कह रहे वहाँ पे एक छोटी सी रिवर है जिसको लूनी नेम है। तो कह रहे कि ये मतलब जब बारिशों का मौसम होता है तो ये थोड़ी बहुत पानी से भर जाती है, बट कह रहे द वाटर डज नॉट लास्ट लॉन्ग एज इट ड्राइज अप फास्ट, बट कह रहे कि मतलब इतनी कम बारिश होती है कि क्या है कि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी है जो थोड़ा बहुत मिला भी तो वो सूरज की रोशनी में गर्म होके क्या है, सूख जाता है। तो बेटा क्या एक चीज़ और बता दूं कि आप जानते हो कि जो सहारा डेजर्ट है ना, सहारा डेजर्ट वो अफ्रीका में पाया जाता है, और कह रहे कि वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, ठीक है। हमारे इंडिया में तो है थार डेजर्ट, बट जो कह रहे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो अफ्रीका में है, सहारा डेजर्ट के नाम से हम उसको जानते हैं। तो बेटा हम आज का ये जो अपना टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बाय।